अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज नवान भटाविया। क्लास, आज जो हम सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 2013 का प्राइवेट और उसका पार्ट 3 का ए। 3 का भी बहुत ही सिंपल है, इस जैसे मैंने बहुत सारे सवाल आपके साथ सॉल्व किए हुए हैं, तो मैंने चाहा कि 3 का ए सॉल्व किया जाए। अच्छा, 3 का ए भी जो है वो भी बहुत सिंपल सा केस है और ये एक डिफ़ॉल्ट वाला केस है और इस किस्म के भी हमने बहुत सारे सवाल ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। लेकिन मैं अभी इसको जिस तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूँ वो ऐसे है कि जैसे एग्जामिनर ने अब तक उस तरीके से सवाल नहीं पूछा। तो एग्जाम की जो तैयारी होनी चाहिए वो एक कदम आगे होनी चाहिए, वन स्टेप अबव रिक्वायर्ड होनी चाहिए और एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए। तो पहले तो जैसे एग्जामिनर ने कहा है मैं वैसे सॉल्व करूंगा, तो वन स्टेप आगे से सॉल्व करूंगा कि अगर वो थोड़ी सी वर्डिंग सवाल के अंदर चेंज कर दे तो इस सवाल के फिगर्स बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा जी, पहले हम इसको वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। जनरल जो सवाल के अंदर पूछा गया है वो कह रहा है कि गिव नेसेसरी एंट्रीज इन द जनरल ऑन रीपोजीशन, और बहुत ही सिंपल सा केस है जिसकी वर्किंग हमें पता है कैसे होती है। कि सबसे पहले हम अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस को देखते हैं और अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस यानी जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो जो कैंसिल होने जा रहा हो वो उठाते हैं। उसके अंदर से हमारी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज माइनस करते हैं, तो मेरे पास बुक वैल्यू आ जाती है और रीपोजिशन वैल्यू या मार्केट वैल्यू को जब मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास उस एसेट की पर गेन या लॉस रिकॉग्नाइज होने जाना होता है। तो अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल बहुत सिंपल, मेरे पास इस सवाल में दिया हुआ है कि द इनवॉइस प्राइस इस 8000, जो इनवॉइस प्राइस थी किसी पर्टिकुलर सेल की वो 8000 थी और एक कस्टमर डिफॉल्ट कर गया और उसका अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम 6600 था, यानी 6600 आउटस्टैंडिंग बैलेंस था और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज उसने दी हुई है, जैसे वो तकरीबन या तो हमसे कैलकुलेट करवाता है या दे देता है, विच इज़ 42%। 6600 का 42% बनता है, मैं आपके पास कैलकुलेट कर लूँ, 6600 का 42% बनता है 2772, और जब मैंने इसको 6600 में से माइनस किया तो 3828 मेरे पास आया, विच इज़ बुक वैल्यू। और रीपर्चेज वैल्यू दी हुई है 3250 रुपये। तो मेरे पास यहाँ पर क्योंकि जो मेरे पास बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस है तो सिर्फ 578 रुपीज़ का लॉस हो गया ऑन डिफ़ॉल्ट, या लॉस ऑन रिपोजीशन। और सिंपल इसकी एंट्री उससे रिक्वायर्ड की थी, मैं जनरल का छोटा सा एक बॉक्स बना के उसको एंट्री बना के दे दूंगा कि लॉस डेबिट, लॉस ऑन डिफ़ॉल्ट डेबिट 578 से, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट 2772 से, अकाउंट रिसीवेबल कैंसल क्रेडिट 6600 से, और जो मशीन मेरे पास रीपोजेस हुई है उसकी वैल्यू है विच इज़ 3250 रुपये रीपोजेस एसेट। लेकिन क्लास, अगर क्या यही सवाल एग्जामिनर मुझसे यूं पूछ लेता, इसके लिए मैंने एक और भी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक मिल जाएगा आपको, कि मार्कअप और मार्जिन का कॉन्सेप्ट। अगर वो इस इंस्टॉलमेंट सवाल के अंदर, इस इंस्टॉलमेंट सेल्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर अगर हम इसको मार्कअप मार्जिन का कॉन्सेप्ट डाल दें या एग्जामिनर किसी अटेम्प्ट में डाल दे तो एक वर्डिंग से आपका पूरा गेम चेंज हो जाएगा। जिस तरह बड़ा मशहूर शेर है कि हम दुआ लिखते हैं वो दगा पढ़ते हैं, जिस हम दुआ लिखते हैं वो दगा पढ़ते हैं, सिर्फ एक नुक्ते की गलती करते हैं, कम वक्त एक नुक्ते ने, यानी से एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। तो महरम और मुजरिम में भी नुक्ते का ही फ़र्क है, दुआ और दगा में भी नुक्ते का ही फ़र्क है। तो बहुत ही ज़बरदस्त शेर है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो एग्जामिनर इसको यूँ कर देता कि अ मर्चेंट सेल्स मर्चेंडाइज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस एट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 42%, इसने लिखा है ना, ये अगर लिख देता एट अ मार्कअप ऑफ 42%, एट मार्कअप ऑफ 42%, सिर्फ अगर एग्जामिनर ये लिख देता, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अ मर्चेंट सेल्स मर्चेंडाइज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस एट अ मार्कअप ऑफ 42%, तो अब यहाँ पर मार्कअप का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो जाता। यानी अब मैं अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल को तो 6600 ही रखता, लेकिन डीजीपी निकालते वक्त मैं 6600 को मल्टीप्लाई करता 42 से और डिवाइड करता 142 से। सर यहाँ पे भी तो आपने कुछ ऐसा किया था, यहाँ पे मैंने 42 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड किया था। यहाँ पर अगर वो मार्कअप लिख देता तो मैं 142 से डिवाइड करता, तो फिर मेरे पास जो फिगर्स आती, जो नंबर आता वो आता 1952, और अब मेरी बुक वैल्यू मज़ीद कम हो जाती, यानी मज़ीद बढ़ जाती, विच इज़ 4647, यानी मेरा लॉस मज़ीद बढ़ जाता। 3250 ही मार्केट वैल्यू रहनी है
और 4647 माइनस 3250 इक्वल्स टू 1397, तो मेरा लॉस ज़्यादा रिकॉग्नाइज होता और एंट्री भी यकीनन चेंज हो जाती। सर इसमें मैं 142 से डिवाइड क्यों करता, इसके लिए आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं मार्कअप और मार्जिन के कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि ये एक इक्वेशन होती है कि सेल बराबर है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट के। तो in case of markup my cost is 100% and profit is 42% या 40%, जो भी सवाल में गिवन हो, तो सेल्स हो जाती है 142%। एंड इन केस ऑफ मार्जिन इसी इक्वेशन को अगर मैं रखूँ, मेरी सेल्स 100% होती है, अब 40% या 42% मेरा प्रॉफिट है, तो मेरी कॉस्ट होगी 58%। तो नॉर्मली कुछ भी ना कहे एग्जामिनर, तो मार्जिन ही अप्लाई कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। लेकिन अगर वो मार्कअप लिख देता तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता। इस पे कैसे ग्रिप की जाए, तो आप लिंक पे एक वीडियो आ रही है, उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, आप प्लीज़ इसको देखिएगा और कोई क्वेरी हो तो लाजमी मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।